हाँ तो स्टूडेंट प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हाउ टू यूज सिंपली लूप और कैसे लूपिंग का यूज करेंगे और कैसे किसी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे, उसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं, ठीक है, इनिशियलाइजेशन, फिर उसका कंडीशन, फिर अपडेशन, ठीक है। ये मैं सिंपल आपके कुछ चीजें बताई थी, ठीक। अब बेटा लूप हमारी तीन तरह की एग्जीक्यूशन के अकॉर्डिंग पहले बताता हूँ। नंबर फर्स्ट एग्जीक्यूशन के अकॉर्डिंग तीन तरह की लूप होती है जो आज का टॉपिक है। नंबर फर्स्ट लूप क्या होती है स्टूडेंट? फाइनाइट लूप, जो बच्चे कुछ पढ़ चुके हैं, फाइनाइट लूप। नंबर सेकंड इनफाइनाइट लूप, इनफाइनाइट लूप। एंड नंबर थर्ड जीरो लूप, ठीक है। ये आपके तीन तरह की लूपिंग होती है, ठीक है। ये मतलब टाइप है, पर कैसे टाइप है? अकॉर्डिंग टू एग्जीक्यूशन, कि जो एग्जीक्यूट होती है लूप उसके अकॉर्डिंग कितनी तरह की हमारी लूप होती है। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ लूप अकॉर्डिंग टू एग्जीक्यूशन। रन इट मींस आउटपुट दिखाने के उसमें कितनी तरह की लूप होती है। तो फाइनाइट लूप नंबर फर्स्ट क्या होती है स्टूडेंट? नंबर फर्स्ट है हमारी फाइनाइट लूप। फाइनाइट लूप में क्या होता है? फाइनाइट लूप में होता है हमारा, जैसे अभी तक जो हम लूप पढ़ रहे थे वो हमारी कैसी लूप की स्टूडेंट? अभी तक जो हम लूप पढ़ रहे थे वो थी हमारी फाइनाइट लूप। फाइनाइट क्यों? जिसके नंबर ऑफ स्टेप्स, जिसके नंबर ऑफ स्टेप्स हमारे फिक्स्ड होते हैं। फिक्स्ड का मतलब हमें, मतलब उसे पता है कि कितनी बार लूप चलेगी, 100 टाइम चलेगी, 200 टाइम चलेगी, 300 टाइम चलेगी। इनमें जिसके फिक्स्ड रहते हैं कि अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने मुझे 50 तक लूप चलानी है तो 50 तक लूप चलेगी। अगर मुझे 70 तक लूप चलानी है तो 70 तक लूप चलेगी। इट मीन जहां पर नंबर ऑफ इट मीन स्टेप फिक्स होते हैं। मुझे 100 तक चलानी है, 1 से चलाया 100 तक। मुझे मान लो कोई इनपुट करता हूँ n की वैल्यू, तो वहां लूप क्या रहती है? फिक्स्ड रहती है कि इतनी बार लूप चलेगी। उसे हम क्या बोलते हैं? फाइनाइट लूप। अभी एग्जांपल देके बताऊंगा, रुकिएगा। तो अभी तक हम जो लूप पढ़ रहे हैं वो कैसी लूप पढ़ रहे हैं बेटा? फाइनाइट लूप। फाइनाइट लूप मतलब अगर मुझे अपना नाम 10 टाइम प्रिंट कराना है तो इनिशियलाइजेशन 1 कर दिया, 10 तक प्रोसीड हुआ, एक एक का अपडेशन कर दिया। तो यहाँ हमें पता है कि हमें लूप कितने टाइम चलानी है, हाउ मेनी टाइम लूप विल बी एग्जीक्यूट, ये हमें पता है, यहाँ फिक्स्ड है कि इतनी बार चलेगी ये, ठीक है ना। डिपेंड्स कर रहा है किसी को, बट वहां उसके स्टेप फिक्स है कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद इस स्टेप के बाद बंद हो जाएगी, इसका इट मींस एग्जीक्यूशन बंद हो जाएगा। फिक्स्ड का मतलब ये नहीं है कि हर बार फिक्स्ड रहेगी, इसका मतलब ये है इसके नंबर ऑफ स्टेप्स क्या है? फिक्स्ड है। इट मींस एक पर्टिकुलर स्टेप के बाद ये वर्किंग करना क्या कर देगी? बंद कर देगी। तो अभी तक जो हमने लूप पढ़ी है स्टूडेंट वो पढ़ी है फिक्स्ड लूप। सेकंड होती है इनफाइनाइट लूप। इनफाइनाइट मतलब जिसके नंबर ऑफ स्टेप हमें पता ही नहीं। अभी एग्जांपल दूंगा मैं, उससे आपको समझ में सब आ जाएगा। इनफाइनाइट लूप मतलब अभी मैं कुछ एग्जांपल दूंगा पर आप कुछ सोचना। इनफाइनाइट लूप का मतलब है जिसके नंबर ऑफ स्टेप हमें पता ही नहीं, चलती जा रही है, मूव मतलब प्रोसीड होती जा रही है, रुकना नहीं है इस इनफाइनाइट लूप से। हाँ ये इनफाइनाइट लूप जो यूज होती है स्टूडेंट वो सबसे ज्यादा यूज होती है वायरस बनाने में। जैसे आपने देखा होगा वायरसेस मतलब कोई कुछ ऐसे वायरसेस होते हैं जो मेमोरी को डंप कर देते हैं, पूरी मेमोरी ऑक्यूपाई कर देते हैं। तो आपको पता है कोई भी प्रोग्राम रन होता है वो रैम में जाके रन होता है। अब रैम में वो मेमोरी लेता जाएगा, बार बार एग्जीक्यूट होता जाएगा। तो एक कंडीशन ऐसी आएगी रैम हमारी फुल हो जाएगी। तो इट मींस इनफाइनाइट का मतलब वो चलता जा रहा है, एग्जीक्यूशन होता जा रहा है, रुक नहीं रहा, ठीक है। बट आजकल की जो सॉफ्टवेयर है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद इस ड्रॉबैक को रिमूव करने के लिए एक पर्टिकुलर स्टेप के बाद में ऑटोमेटिक लूप को रोक देते हैं, भैया इतना ही है तुम्हारे लिए मेमोरी, इससे ऊपर मेमोरी नहीं है, वो अलग बात है। तो इनफाइनाइट का मतलब है जिसके नंबर ऑफ स्टेप हमें पता नहीं है। थर्ड है जीरो लूप। इट मींस जो एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं होती है, सिंगल टाइम भी एग्जीक्यूट नहीं होती है, जीरो जीरो टाइम एग्जीक्यूट होती है, ऐसी लूप को हम क्या बोलते हैं? जीरो लूप बोलते हैं, ठीक है। जैसे अब मैं एक एक करके सभी के एग्जांपल दूंगा। जैसे फाइनाइट लूप के तो एग्जांपल आपने लिख ही रखे हैं। मान लो मुझे अपने नाम 10 टाइम्स प्रिंट करना है, कोई भी कैसे कुछ भी है, तो अब मुझे अपना नाम 10 टाइम प्रिंट करना है, कहां से चलाएंगे हम? I = 1 से इनिशियलाइजेशन, देन फिर क्या आता है बेटा? while, कहां तक प्रोसीड होगा ये?
जब तक आई की वैल्यू क्या रहे, स्मॉलर देन इक्वल टू 10 तक ना पहुंच जाए। अगर मैं 11 करता तो यार इक्वल टू का साइन हट जाता, मैंने बताया था आपको पिछले लेक्चर में। तो आई इक्वल टू 1 while आई स्मॉलर देन इक्वल टू 10। तो 1 से लेकर ये कहां तक लूप प्रोसीड होगी, 1 से लेकर ये लूप प्रोसीड होगी हमारी 10 तक प्रोसीड होगी। तो ठीक है, अब मुझे अपना या किसी और का नाम प्रिंट करना है, मैंने क्या कर दिया, प्रिंट ABC। अब इसके बाद क्या कर दिया, अपडेशन, क्योंकि भाई अपडेशन का काम क्या होता है, 1 से अगर मैंने लूप स्टार्ट की है, कहां तक प्रोसीड होगी, ये 10 तक प्रोसीड होगी। तो ये 1 से लेकर 10 तक पहुंचाने का काम कौन सा स्टेप करता है, ये अपडेशन करता है। मैंने आपको बहुत अच्छी तरह बताया था, फिर दोबारा बता देता हूं। सबसे पहले आई की क्या होगी, 1 होगी, कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन आई इट मींस इस समय 1 है, 1 स्मॉलर देन इक्वल टू 10 है, यस अंदर आया। इस प्रिंट एबीसी को एक बार एग्जीक्यूट करेगा, तो क्या आ गया आंसर हमारा, एबीसी आ गया। चलो ठीक है, एबीसी पहली बार एबीसी प्रिंट हो गया। अब आई प्रिंट कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। फिर वो चेक करेगा 2 स्मॉलर देन इक्वल टू 10 है, यस भैया 2 स्मॉलर देन इक्वल टू 10 है। फिर ये दोबारा प्रिंट हो जाएगा एबीसी। फिर आई क्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। फिर ये तीसरी बार प्रिंट हो जाएगा 4, ऐसे करके कितनी बार प्रिंट होगा एबीसी, 10 टाइम्स प्रिंट होगा। और जैसे इसकी वैल्यू आई की वैल्यू 11 हो जाएगी स्टूडेंट, तो लूप के अंदर ये दोनों स्टेटमेंट हैं, ये दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएंगे। इसका मतलब है लूप से बाहर आ जाएगा। जो कंपाइलर इसी के बीच में जो घूम रहा था, इसी को एग्जीक्यूट कराते हुए घूम रहा था, वो अब क्या होगा, इससे बाहर आ जाएगा। भाई लूप जब तक कंपाइलर को नहीं छोड़ती है, जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी। तो बताइए बेटा, ये लूप हमारी इनफाइनाइट लूप है, फाइनाइट लूप है, जीरो लूप है? तो आपका आंसर होगा स्टूडेंट फाइनाइट लूप। फाइनाइट लूप कैसे है, क्योंकि इसके नंबर ऑफ स्टेप स्टूडेंट फिक्स्ड है। इट मींस पता है हमें भी कितनी बार चलेगी, तो यार कितनी बार चलेगी, ये 10 टाइम चलेगी। ये नाम कितनी बार प्रिंट होगा, 10 टाइम प्रिंट होगा, ठीक है ना। तो ऐसी लूप को हम क्या बोलते हैं, फाइनाइट लूप बोलते हैं। फाइनाइट लूप मतलब जिसका एंड वाला स्टेप, जिसका लास्ट स्टेप हमें पता होता है कि भैया ये यहां जाके रुक जाएगी, यहां से स्टार्ट हो रही है और यहां जाके रुक जाएगी। तो ऐसे लूप को हम बोलते हैं फाइनाइट लूप, जिनके नंबर ऑफ स्टेप इनफाइनाइट ना होके फाइनाइट होते हैं, ठीक है ना। तो फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, उनको हम बोलते हैं फाइनाइट लूप। समझ में आ गया ना। तो फाइनाइट लूप, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई है, जैसे मान लीजिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, सीबीएसई का रिजल्ट निकला है या हमारे हमारे स्कूल का रिजल्ट निकला है ऑनलाइन, तो वहां पर लूप हमें पता है, लूप हमें कितनी बार प्रोसीड करनी है, मैक्सिमम टाइम्स लूप पता है कितनी बार एग्जीक्यूट होगी। तो वो कैसी लूप होगी बेटा, फाइनाइट लूप होगी। इनफाइनाइट लूप का मतलब होता है जब when we do not about the number of steps, कि how many times loop will be execute, how many times loop will be execute, ठीक है ना, कितनी बार लूप हमारी प्रोसीड होगी। ठीक है, समझ में आ गया बेटा, ओके क्लियर। अब मैं सेकंड लूप की बात करता हूं, इनफाइनाइट लूप। इनफाइनाइट लूप क्या होती है, इनफाइनाइट का मतलब स्टूडेंट आप देखना, मैं छोटी सी मान लीजिए कोई प्रोग्राम बना रहा था कि 10 टाइम्स अपना मुझे नाम प्रिंट करना है। अब मैंने यहां क्या कर दिया स्टूडेंट, यहां पर आई लेस दैन इक्वल टू, चलो ठीक है, यहां मैंने कर दिया माइनस, भूल से मैंने माइनस कर दिया। अब बताओ मुझे ये कितनी बार लूप चलेगी, चलो 20 सेकंड का टाइम देता हूं आपको। अब आपको ये बताना है कि कितनी बार लूप प्रोसीड होगी। अब आप यहां देखेंगे, इस केस में आप पता ही नहीं कर पाएंगे कितना लूप चलने वाला है। कैसे देखेंगे, आई की वैल्यू क्या हुई, 1, 1 स्मॉलर देन इक्वल टू 10 है, यस अंदर आया, प्रिंट एबीसी एक बार प्रिंट हो। अब आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, 1 डिक्रीज हो जाएगी, इट मींस 0 हो जाएगी। फिर वो चेक करेगा क्या 0 स्मॉलर देन इक्वल टू 10 है,
यस, फिर अंदर आया प्रिंट एबीसी, सेकंड टाइम प्रिंट हो। अब आई की वैल्यू क्या होगी? आई की वैल्यू होगी फिर 0 माइनस 1 माइनस 1, 0 माइनस 1 माइनस 1, इट मीन माइनस 1 होगी। फिर वो ऊपर जाएगा, माइनस 1 का 10 से लेस देन है, यस, फिर प्रिंट होगा, फिर माइनस 2 हो जाएगी। अब मुझे एक बात बताइए, क्या इसका लास्ट स्टेप ये कंडीशन कभी ये फॉल्स होगी क्या? आपका आंसर होगा नहीं, ये तो कंडीशन हमेशा चलती रहेगी, क्योंकि ये डिक्रीज हो रही है। तो कोई ऐसा स्टेप आएगा ही नहीं कि जिस समय इस आई की वैल्यू 10 या 10 से एबव हो जाए। भैया लूप कब टर्मिनेट होगी? कब नंबर ऑफ स्टेप्स इसके बंद हो जाएंगे? एग्जीक्यूशन कब बंद होगा? जब बंद होगा ना व्हेन द वैल्यू ऑफ आई विल बी 10 और मोर देन 10, जब तो बंद होगा। जब ये आई की वैल्यू 10 हो या 10 से ग्रेटर हो जाए, उस समय इसकी लूप ये बंद होगी, एग्जीक्यूशन स्टॉप होगा। बट बेटा ऐसी कंडीशन तो कोई आनी नहीं है, क्योंकि ये तो डिक्रीज होता जा रहा है। डिक्रीजिंग का मतलब है, डिक्रीज का मतलब है इसकी आई की वैल्यू तो ऑलवेज क्या होगी? 10 से स्मॉलर है। ठीक है, तो ऐसे लूप को हम क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट लूप। जिस लूप के नंबर ऑफ स्टेप्स हमें पता ही ना हो कि ये कितनी बार चलने वाली है। समझ में आया ना? तो फर्स्ट लूप फाइनाइट लूप। अब बताइए एक अच्छे प्रोग्रामर के लिए इनफाइनाइट लूप अच्छी है, फाइनाइट लूप अच्छी है? तो आपका आंसर होगा फाइनाइट लूप। फाइनाइट लूप का मतलब है जिसके नंबर ऑफ स्टेप फिक्स्ड है। अब ऐसा कोई सॉफ्टवेयर तो होगा ही नहीं जिसमें इनफाइनाइट टाइम लूप चले, तो ये तो प्रोग्राम चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, आउटपुट हमें दिखाएगा नहीं। आउटपुट दिखाएगा भी तो वो मतलब ऐसे मतलब स्टेबल होकर नहीं दिखाएगा। ठीक है ना? तो इस लूप को हम बोलते हैं इनफाइनाइट लूप। जैसे मैंने 12 बताया, इसके यूज मोस्टली यूजर वायरसेस बनाने में करते हैं। वायरसेस मतलब इनफाइनाइट टाइम क्यों चलता जा रहा है, कोई मेमोरी करप्ट करना, ये करना, बहुत सारे केसेस है यार, ये अलग से फंडा है, इसका अलग से रहता है। तो हाँ मैंने थोड़ा थोड़ा जो बताया पता है मैंने आपको बताया। नेक्स्ट लूप है थर्ड जीरो लूप। जैसे नाम से चल रहा है पता, जीरो लूप। अब स्टूडेंट क्या किया, मैंने भूल से यहाँ स्मॉलर देन की जगह ग्रेटर देन लगा दिया, यहाँ पे प्लस का यूज कर लिया। बट यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर माइनस था यहाँ प्लस कर दिया, यहाँ मैंने क्या किया स्मॉलर देन की जगह ग्रेटर देन यूज कर। बताओ ये लूप कितनी बार प्रोसीड होगी? कितने प्रोसीड होगी? आपका आंसर होगा सर 0 टाइम। क्यों? क्योंकि आई की वैल्यू स्टूडेंट कितनी है? 1। अब 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है क्या? नहीं है। आपका आंसर क्या होगा भैया? नहीं है। नहीं है तो इसका मतलब ये लूप के अंदर जाएगा 1 टाइम भी? नहीं जाएगा। आउटपुट एक बार भी नहीं आएगा, सिंगल टाइम भी आउटपुट नहीं आएगा। तो यहाँ क्या आएगा? ब्लैंक आउटपुट आएगा। ब्लैंक मतलब कोई आउटपुट नहीं। ठीक है, तो ऐसे लूप को क्या बोलते हैं हम? जीरो लूप। जीरो लूप मतलब जो एक स्टेप भी फॉलो, इट मींस प्रोसीड ना करे। ऐसा नहीं है कि जहां स्टेप के स्टेप प्रोसीड हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। जहां नंबर ऑफ स्टेप्स हमारे क्या रहे बेटा? नंबर ऑफ स्टेप्स हमारे 0 रहे किसी लूप के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? जीरो लूप बोलते हैं। जहां नंबर ऑफ स्टेप्स हमारे फिक्स रहते हैं, फिक्स का मतलब पता है कि इतने टाइम के बाद ये लूप बंद हो जाएगी, इसके नंबर ऑफ स्टेप्स क्या है? फिक्स्ड है, उसको बोलते हैं फाइनाइट लूप। इनफाइनाइट मतलब जहां हमें पता ही नहीं है कि कितनी बार चलेगी लूप, कितने टाइम चलनी है, इसे हम बोल देते हैं इनफाइनाइट। ठीक है ना? ये फिक्स ही नहीं रहता। तो तीन तरह की लूपें होती है आपकी अकॉर्डिंग टू एग्जीक्यूशन। पार्ट्स बताए सबसे पहले मैंने। पार्ट्स कौन कौन से होते हैं आपके? इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड अपडेशन। ये तो तीन तो इसके बेटा पार्ट हो गए। फिर मैंने आपको बताया कि इट मींस टाइप्स ऑफ लूप अकॉर्डिंग टू एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन के अकॉर्डिंग टाइप्स ऑफ लूप कितने होंगे? तो बेटा तीन तरह के लूप होने वाले हैं। नंबर फर्स्ट फाइनाइट लूप, इनफाइनाइट लूप और जीरो लूप। ठीक है ना? तीन तरह की लूपें होती है। ठीक है, फाइनाइट लूप में नंबर ऑफ स्टेप पता है आपको, इनफाइनाइट लूप में नंबर ऑफ स्टेप नहीं पता है। फाइनाइट लूप इनफाइनाइट समझ आ गई, मैंने एग्जांपल बता दिया आपको। ठीक है, जीरो लूप में आपको पता है कि एक बार भी एग्जीक्यूशन नहीं होगा, यानी फर्स्ट टाइम में लूप हमारी बाहर हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो ये तीन तरह की लूप मैंने आपको बताई। अब आपको क्या करना है, ये होमवर्क है आपके लिए कि आप तीन चार लूप ऐसी लिखिएगा
एक एक भी लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। कि जो आपकी इनफाइनाइट हो, एक एग्जांपल खुद बनाइएगा फाइनाइट का, इनफाइनाइट का, एक है खुद बनाइएगा जीरो लूप का, ठीक है ना, आप खुद ही मतलब बनाइएगा उसको, ठीक है बेटा। तो इससे इससे बेटा बच्चे क्या होगा, आप इससे आराम से खुद ही मतलब कर पाएंगे, ठीक है ना। अब आज के लिए बस इतना ही है, और